Hello, my dear students. Welcome you all. In today's lecture, we'll discuss about some basic phenomena of reflection of light. Once upon a time, one of my students came to me and he asked me a very fantastic doubt. What was his doubt? His doubt was related to phenomena of reflection of light. I was surprised because मैंने पहले से उसको सारी बातें रिफ्लेक्शन की बता रखी थी, फिर भी वो उस दिन आया नहीं था, इसलिए उसे समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने उसे सजेस्ट किया कि आप जाओ मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो, वहां मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है। जस्ट इस वीडियो के पहले वाला वीडियो आप देख लेना, वहां सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। द सेम थिंग आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू ऑल। अगर आपने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन लिंक को क्लिक करें और पिछला वीडियो देख के आएं, तब जाकर के शायद ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। एक बात आए, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन घूम रहा है भाई कि आखिर मैं एक मिरर के अंदर अपने फेस को कैसे देख पाता हूं, जबकि जब मैं एक दीवार के सामने खड़ा होता हूं तो वहां मैं अपने फेस को नहीं देख पाता हूं। द सेम फिनोमेना अकर्स जब मैं यहां इस बोर्ड में अपने फेस को देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे वो नहीं दिखता है। यू नो व्हाई? ऐसा क्यों होता है? तो आइए इन्हीं सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ स्टार्ट करते हैं हमारे इस फैंटास्टिक लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, वंस अगेन मैं बता रहा हूं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे बेसिक सा डेफिनेशन। अब एक चीज को समझते हैं कि जस्ट सपोज मेरे पास में एक सरफेस है, सही है? सरफेस की हिंदी तो जानते हैं आप, सतह होता है इसका हिंदी। अब एक बात जरा समझने की कोशिश करें कि मेरे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है। तो मैंने किसी प्रकाश के स्रोत को ले लिया और यहां से कुछ रेज आती हैं, आकर के इस सरफेस को हीट करती हैं। जैसे ही इन्होंने हीट किया, किसी ने बताया मुझे कि ये जो रेज गई है ना, इसके पास में एनर्जी था। क्यों? क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि लाइट था। एक्चुअली वी कैन नॉट सी द लाइट। असलियत तो यही है कि हम लाइट को नहीं देख सकते, बट फिर भी किसी ने मुझसे कहा कि भाई देखो गौर से, ये एक लाइट जा रहा है। लो भाई, मैंने मान लिया। तो फिर मैंने फर्दर उससे क्वेश्चन किया कि व्हाट इज लाइट। तो आंसर में पता है मुझे क्या मिला? उसने बताया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैंने कहा ओहो, यानी कि इसके पास में एनर्जी होगा। तो उसने आंसर दिया या ऑफ कोर्स इसके पास में एनर्जी होगा। तो फिर मैंने कहा कहां है वो एनर्जी, जरा मुझे दिखाओ। तो फिर उसने मुझे सारी चीजों को समझाया। आप भी ध्यान से समझना, शायद सब कुछ आपको भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन का आंसर बड़े डिटेल में हम समझेंगे, ठीक? आओ समझते हैं। मुझे ये पता चला कि इसकी कुछ एनर्जी इस सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद से वापस से इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर के वापस मिल जाती है। अरे सही है सर, आपने ऐसा क्यों कर दिखाया? नो प्रॉब्लम, मैंने तो बस यूं ही दिखाया। आप इसको ऐसे भी दिख सकते हो कि यहां पर कुछ एनर्जी इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि सम पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक। सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक, सही बात है सर। ओके, फिर मैंने फर्दर क्वेश्चन किया, ओके तो क्या जितनी एनर्जी यहां पर आई थी सारी की सारी एनर्जी इसने रिफ्लेक्ट कर दिया? तो उसने फिर से फर्दर मुझे समझाया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि यहां ये जो हमारे पास में गिवन सरफेस है, इस सरफेस के अंदर भी कुछ एनर्जी इसकी एब्जॉर्ब हो जाती है।
क्या मतलब? वंस अगेन, मैंने फिर से रिपीट किया। तो उसने वंस अगेन मुझे समझाया कि देखो भाई, जो लाइट यहाँ पे आया, कुछ एनर्जी इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके चला आता है और कुछ एनर्जी इस ऑब्जेक्ट ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, फाइनली मैंने वंस अगेन डाउट उससे पूछा कि क्या अब सारी की सारी एनर्जी, जितनी एनर्जी यहां से गई थी, वो सब हमें वापस मिल जाती है? तो उसने कहा नो, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ये जो आने वाली लाइट थी, कुछ यहां पर घूम जाती है, कुछ इसमें एनर्जी कंज्यूम हो जाता है और कुछ एनर्जी इसके अंदर, लाइट के इस मीडियम के अंदर जाने के बाद इसमें ट्रेवलिंग में चला जाता है। मतलब लाइट आया, इस मीडियम के अंदर ट्रेवल करने में कुछ एनर्जी को खपा देता है, और जिस फिनोमिना की वजह से या जिस प्रॉपर्टी की वजह से यहां लाइट इसके अंदर जाकर के ट्रेवल कर पाता है, उस फिनोमिना को हमने नाम दे दिया ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट मतलब अब हमारे पास में 100% वो एनर्जी वापस मिल जाता है। जितना एनर्जी यहां गया था, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर के हमें मिल जाता है, कुछ उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ ट्रांसमिट होने में चला जाता है। अब मैं आपसे एक नया डाउट पूछता हूं, समझना जरा। मैंने पूछा था मैं मिरर के अंदर अपने फेस को कैसे देख पाता हूं, जबकि इस बोर्ड के अंदर या उस दीवार के अंदर मैं नहीं देख पाता हूं, जबकि यहां पर वो लाइट चारों तरफ प्रेजेंट है। एक और क्वेश्चन, मैंने अपने फेस को इसमें जैसे ही देखने की कोशिश की, मेरा फेस इस सरफेस के अंदर नहीं विजिबल हुआ। ठीक, मेरा सूरत इसमें नहीं दिख रहा, बट इसकी सूरत मुझे दिख रही। ये कैसे पॉसिबल होता है? मतलब मैं इसे कैसे देख पा रहा हूं, जबकि वहीं जब मैं एक मिरर को देखता हूं तो मुझे मिरर उतना नहीं दिखता, मुझे मिरर के अंदर अपना ये चेहरा दिखता है। आई नो आपका चेहरा मुझसे काफी बेटर है, ठीक, तो आप तो इसको दिनों रात देखते रहते हो। ओके, अभी तो फोन है हमारे पास, रोज के रोज सेल्फी करते हैं, राइट। खैर छोड़ते हैं हम उस टॉपिक को, आते हैं अपने टॉपिक पर। अब जरा समझना भाई कि ये जो रिफ्लेक्शन है, क्या वो रिफ्लेक्शन यहां फिर से अकर हो रहा है, क्या फिर से घटित होता है? समझे? तो मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आने लगा कि यार लगता है कि यहां इसके पास में थोड़ा बहुत एनर्जी है। एनर्जी कहने का मतलब लाइट वाली एनर्जी इस बोर्ड के पास में आई है, इसी की वजह से ये बोर्ड मेरी आंखों को विजिबल हो पा रहा है। फिर भी मेरे माइंड में एक और डाउट आया। क्या था वो डाउट? कि यार इसके पास में वो एनर्जी कहां से आ गया? ये तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। आपको पता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद का सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है, बट फिर भी आज इसके पास में ये सोर्स ऑफ लाइट कहां से आया? बताओ बताओ बोर्ड, कहां से आया तुम्हारे पास में वो लाइट? वो सोर्स ऑफ लाइट कहां से मिला तुमको? ओ इसने क्या मुझे बताया? बताता है ये कि इट हैज टेकन लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ लाइट। आसपास में मौजूद दूसरे सोर्स ऑफ लाइट से इसने लाइट को ले लिया है, और उसी की वजह से आज ये खुद भी एक सोर्स ऑफ लाइट बन जाता है। ओ आई सी, मतलब समझ में आया कि जब इस बल्ब के जलने से वहां से कुछ रेज आती हैं यहां पर, तो ये ले लेता है और लेकर के खुद भी सोर्स ऑफ लाइट बन जाता है। और उसी की वजह से यहां से कुछ रेज आती हैं, मेरे आंखों में टकराती हैं, और मैं इस पूरे बोर्ड को देख पाता हूं, क्योंकि मेरी आंख मेरे रेटिना पर जाकर इसका इमेज बनाती है। ओके, नेक्स्ट डाउट।
सर मिरर वाला केस तो अभी तक नहीं समझाया। यस ऑफ कोर्स, आइए एक मिरर वाले डाउट को भी समझते हैं कि जब मैंने एक मिरर को लिया तो मिरर के अंदर मेरा फेस दिखता है, ठीक। ये कैसे पॉसिबल हुआ? मेरा फेस मिरर में दिख रहा है तो इसका मतलब कि मिरर तक कुछ रेस ऑफ लाइट जा रही हैं, यानी यार मेरा फेस आज सूर्य बन चुका है। ओ नो, इसके पास में कहां से लाइट आ गया? तो द सेम फिनोमेना वंस अगेन अकर्स। सोर्स ऑफ लाइट जो हमारे आसपास में मौजूद है वहां से मेरे फेस ने लाइट को लिया, आता है वो लाइट मेरे फेस पे टकराता है और थोड़ी देर के लिए ही सही मेरा फेस खुद भी सोर्स ऑफ लाइट बन जाता है और उसके बाद मेरे इस फेस के रूपी सोर्स ऑफ लाइट से कुछ रेस निकलती हैं, जाकर के इस मिरर पे टकराती हैं और मैं अपने फेस को उस मिरर के अंदर देख पाता हूं। अरे वाह, ये तो फिनोमेना काफी इंटरेस्टिंग था। लेकिन एक फिर से मेरे मन में डाउट आने लगा कि मैं यहां पर क्यों नहीं देख पा रहा। मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा भाई कि मिरर के अंदर दिख रहा, यहां नहीं दिख रहा। अब फाइनली मुझे जानना ही होगा कि ये क्यों हो रहा है। जिस दिन मैं इसको देखता हूं तो बार बार ये बोर्ड कहता है कि तुम देखो मेरे ऊपर कुछ लिखा है, लिखी हुई चीज को बार बार दिखाता है बट मेरा फेस अपने अंदर नहीं दिखाता है। फेस तो छोड़ो, जिस सोर्स ऑफ लाइट से इसको लाइट मिल रहा है ये उस सोर्स ऑफ लाइट को भी अपने अंदर नहीं दिखा पा रहा है। ये खुद बार बार यही बता रहा मैं खुद ही सोर्स ऑफ लाइट हूं। धोखेबाज है ना ये बोर्ड। या राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक। तो चलिए आगे की डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा। आप इन चीजों को जरूर कॉपी में नोट कर लेना, इससे डिटेल कुछ नहीं हो सकता माय डियर स्टूडेंट्स। और तो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक। सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, मन करे तो सब्सक्राइब करो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक। ओके, तो मुझे ऐसा बताया किसी ने, ऐसा कोई भी सरफेस जिसके अंदर सोर्स ऑफ लाइट विजिबल हो पाता है वो सरफेस मिरर कहलाता है। फिर से सुनना, ऐसा कोई भी सरफेस जिस सरफेस के अंदर सोर्स ऑफ लाइट खुद भी विजिबल हो पाता है वो सोर्स ऑफ लाइट मिरर कहलाता है। बट क्या इस सरफेस को आप मिरर बोल सकते हो? तो नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये एक मिरर नहीं है। अब मिरर की सरफेस और इसके सरफेस में अंतर समझते हैं, ठीक। आओ, तो पहले एक बार मिरर की बात और फिर उसके बाद से बोर्ड वाले सरफेस की बात। मिरर क्या होता है? तो मिरर कई टाइप के होंगे, अभी आगे हम उनको भी समझेंगे। पहले एक सिंपल कॉमन से मिरर की बात कर लो। मैंने एक ऐसे प्लेन सरफेस लिया। मिरर एक ऐसा प्लेन सरफेस होता है जिसके सभी पार्टिकल्स काफी अच्छे तरीके से, बहुत वेल मैनर्ड तरीके से यहां एक दूसरे से जुड़ करके चिपक के बैठे होते हैं और उनमें कोई भी उबड़ खाबड़ आपको गड्ढा नहीं दिखाई देता है। मतलब इसके ऊपर कोई भी लाइट ऐसे आता है तो ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक। इधर पॉलिश्ड वाला पोर्शन इसका मान लो, ओके, ठीक है। पता है जब इसने दुनिया भर के तमाम लाइट को ऐसे अपने ऊपर आने दिया और फिर से उसी पैटर्न में वंस अगेन वापस जाने की इजाजत दे दिया, तब से दुनिया ने इसका नाम ऑप्टिकली प्लेन रख दिया। क्या नाम दिया इसको? ऑप्टिकली प्लेन। ऑप्टिकली प्लेन कहने का क्या मतलब हुआ कि जब इसके सामने कोई सोर्स ऑफ लाइट रखा जाता है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, जस्ट इमेजिन
दिस इज माई सोर्स ऑफ लाइट। तो इस सोर्स ऑफ लाइट से कुछ रेज निकलती हैं, वे आती हैं, आके यहाँ इस सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक करने के बाद से जो पैटर्न हमें यहाँ दिखा वही पैटर्न हमें यहाँ दिखता है, और इसी ऑब्जेक्ट के जैसा एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमें नजर आने लगता है। समझने की कोशिश करना, क्या ये दूसरा ऑब्जेक्ट था? थोड़ा सा यहाँ इमेज बनाने में मुझसे मिस्टेक हो सकता है, मेरी ड्राइंग काफी अच्छी नहीं है, ठीक? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जैसा यहाँ फिगर था कुछ वैसा ही फिगर आपको यहाँ दिखता है। क्यों? क्योंकि जो पैटर्न यहाँ आया वैसा ही पैटर्न यहाँ दिखता है। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हो पाया इस ऑप्टिकली प्लेन की वजह से, यानी जो सोर्स ऑफ लाइट था वो सोर्स ऑफ लाइट वंस अगेन आपको यहां मिला। तो ऐसा सरफेस जो सोर्स ऑफ लाइट को विजिबल करता है उस सरफेस को हम कहते हैं मिरर, ठीक? ओके। एक बात और, यहां जो अरेंजमेंट था ये रेगुलर अरेंजमेंट था, ठीक? रेगुलर अरेंजमेंट हमने नाम दिया। और ये चीज जो फिनोमिना है लाइट का आके सरफेस को हिट करके उसी मीडियम में लौट जाना, ये कहलाता रिफ्लेक्शन। यानी ये रेगुलरली सब कुछ हो रहा है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओहो हो, ये तो सर वही बात हो गई कि रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। यस ऑफ कोर्स माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेम फिनोमिना। मिरर रेगुलर रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, ठीक? अच्छा, अब बताओ सर इस बोर्ड के सरफेस के साथ में क्या हुआ? एक्चुअली ये जो मेरा बोर्ड का सरफेस है थोड़ा सा रफ है। कैसा है भाई? ये रफ है। ओके सर, ये रफ सरफेस, ये ऑप्टिकली प्लेन सरफेस, क्या ये आपको तिरछा दिख रहा? मैं भी पॉसिबल। चलो अभी मान लेना ये बोर्ड का जो सरफेस है, अगर इसको जूम करके आप देखोगे ऐसे पकड़ के तो ये ऐसे उबड़ खाबड़ रफ दिखेगा, ठीक? हाँ सर, समझ में आई बात। अब जब मैंने यहां कोई सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, इस सोर्स ऑफ लाइट से रेज आती हैं, इस पर स्ट्राइक करती हैं, हीट करती तो हैं, लेकिन यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इसका प्लेन ऐसे है, इसका ऐसे है, इसका हो सकता है ऐसे है, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, बट हमें हमारी आंखें तरस जाती हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस वाले सरफेस के अंदर भी दिखे, लेकिन नहीं दिखता है। पता है क्यों? क्योंकि जब लाइट आके इस रफ सरफेस के ऊपर टकराता है तो ये अलग अलग एंगल बना के यहां से निकल जाता है। इसके जैसा पैटर्न हमको वंस अगेन नहीं दिखता, जबकि यहां पर वो पैटर्न दिखना चाहिए था, नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि सरफेस रफ था। तो सर आखिर इस सरफेस का कलर हमें कैसे दिखता है? अभी ये व्हाइट कलर का सरफेस दिख रहा है, या इसके ऊपर लिखा हुआ ये ब्लैक ब्लैक सा सब कुछ दिख रहा है, ये कैसे दिखता है? या फिर अगर मैं ये बॉटल आपको दिखाऊं तो इस बॉटल का ये कलर कैसे विजिबल हो पा रहा है? या मेरे इस ग्लोब पर अलग अलग टाइप के ये कलर्स कैसे दिख रहे हैं? तो आइए समझते हैं वो कलर का क्या कॉन्सेप्ट है। जब किसी रफ सरफेस के ऊपर कोई लाइट आकर के हिट करता है, वो उसको रिफ्लेक्ट बैक तो करता है, भले ही वो उसको एक अच्छा पैटर्न नहीं दे पाता, लेकिन वो उसको अपने सरफेस की सारी प्रॉपर्टीज सौंप देता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? तो जिस कलर का वो सरफेस होगा वो उस कलर को इस रे के अंदर डाल देता है। अरे अरे सर, ये क्या कहा आपने? हाँ भाई, ये बिल्कुल सही कहा मैंने। जैसे ये देखो, ये ग्रे कलर का सरफेस है, लाइट आ रहा है, इस पर हिट कर रहा है, इसके अंदर बाकी सभी कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे सिवाय उस कलर के जिस कलर का ये खुद दिखता है, ठीक? और यहां से आकर के रे मेरी आंखों तक रिफ्लेक्ट होके आया और मुझे इसका कलर ग्रे दिखा।
यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इस रफ सरफेस ने उस आने वाली लाइट के अंदर वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज शेयर कर दी, जो आकर के मेरी आंखों तक मुझे इस ऑब्जेक्ट को ग्रे कलर का दिखने में मदद करती है। ठीक, सेम थिंग हैपेंस विथ माय दिस कलर। यहां पर लाइट आया, लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक आ रहा है, सही है। ठीक है, भले ही मुझे वो सोर्स ऑफ लाइट या मेरा फेस नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे इस बॉटल का ये आसमानी कलर दिखता है। क्यों? क्योंकि उस लाइट के अंदर, आने वाली रे के अंदर, इस बॉटल ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज को भर दी हैं और वो राइट वे में आकर के मेरे आंखों को ये बताता है कि इस बॉटल का कलर आसमानी है। ठीक, तो ऐसा ही बाकी दुनिया के सभी सरफेसेस के साथ में होता है। ठीक, कोई भी कलर हमें क्यों दिखता है? क्योंकि जब लाइट आएगा, अगर वो एक प्लेन मिरर है तब तो वो सोर्स ऑफ लाइट ही उसके अंदर विजिबल हो जाएगा। अगर वो एक रफ सरफेस है तो इधर उधर वो सब के सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी रेज, और फिर हमें वो सोर्स ऑफ लाइट तो नहीं दिखता है, लेकिन कुछ अलग अलग कलर की चीजें हमें विजिबल होती हैं, क्योंकि वहां पर वो सरफेस, जैसे मेरे स्वेटर का कलर मुझे विजिबल हो पा रहा है क्योंकि ये एक रफ सरफेस, लाइट आया, इधर उधर रिफ्लेक्ट हुआ, जैसे वो इस ऑब्जेक्ट पर गिरा लाइट, मेरा ऑब्जेक्ट उसके अंदर वो प्रॉपर्टी भरता है, कहता है जाओ तुम इस इंसानी आंख को बता के आओ कि मेरा कलर ग्रीन है। इन सारी चीजों को हम और भी डिटेल में समझेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये मिरर और ये रफ सरफेस वाली फिनोमेना समझ में आई होगी। आप इसको एक बार जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे की बात को जारी करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मैं बार बार ऑब्जेक्ट का नाम ले रहा, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? हेडिंग करो ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इसकी हिंदी होती है बिंब या वस्तु। बिंब या वस्तु। ओके, तो इसके लिए एक डेफिनेशन मैं आपको देता हूं। एन ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग from which light rays radiate। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो कुछ भी जहां से लाइट रेज का रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, जहां से लाइट रेज आती हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। नाउ वंस अगेन अनदर क्वेश्चन अराइजेस कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप। कौन कौन से सर? तो वो दो टाइप हैं। पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। समटाइम्स हम इसे ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब जिसका साइज काफी छोटा होगा, बिल्कुल एक पॉइंट के जैसा। एक्सटेंडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट कई सारे पॉइंट से मिलकर के, छोटे छोटे पॉइंट के इकट्ठा होने से बना होता है, उसे हम बोलते हैं
एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। तो नाउ प्लीज हैव ए नोट ऑफ इट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर किसी ऑब्जेक्ट से रेज या लाइट कितने तरीके से आ सकती हैं, या कोई लाइट या रे हमें कितने टाइप से दिखाई देता है। तो समटाइम्स हमारे पास कुछ लाइट की रेज ऐसे आती हुई नजर आती हैं, किसी एक ही पॉइंट की ओर, एक पॉइंट की ओर आती हुई नजर आती हैं। इस टाइप के सेटअप को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लाइट। क्या नाम देते हैं? कन्वर्जिंग लाइट। अभिकेंद्री या अभिसारी। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लाइट, समटाइम्स यू माइट हैव सीन कि किसी पॉइंट से कुछ लाइट ऐसे दूर, मतलब कहीं काफी दूर से आती हुई प्रतीत होती हैं। वो एक्चुअल में नहीं वहां पर आती, बट हमें ऐसा फील होता है कि वो लाइट ऐसे जा रही होती है, बट फिर भी उसका एक केवल हमको ये वर्चुअल सा हिस्सा नजर आता है। ठीक, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, इस टाइप के लाइट के बिखर जाने को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लाइट। हाँ बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारी लाइट इस टाइप से हो, ऐसे बिल्कुल यहां जो डिस्टेंस, वही डिस्टेंस यहां, वही डिस्टेंस यहां। इस टाइप के लाइट को हम नाम देते हैं पैरेलल लाइट। अंडरस्टैंड? कन्वर्जिंग लाइट, डाइवर्जिंग लाइट, पैरेलल लाइट। ओके, अब मैं बात करता हूं इमेज की। व्हाट इज इमेज? इमेज की हिंदी होती है प्रतिबिंब। बच्चों, प्रतिबिंब क्या होता है? बी serious and concentrate while I'm teaching you physics. Yes, of course, physics is very much interesting. This is not much boring. But sometimes when you cannot understand each and everything properly, you might have considered this physics subject as a boring subject. But actually, this is not the fact. Okay. इमेज, व्हाट डू यू मीन बाय इमेज? आपने देखा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के पास ले जाते हैं तो वहां पर कुछ लाइट कन्वर्ज होती हुई या डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है, और ऐसा हमें महसूस होता है कि अंदर से कुछ आ रहा है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। ये केवल हमें महसूस होता है कि जो ऑब्जेक्ट यहां है वही अंदर भी है, बट ऐसा तो होता नहीं है। क्या ये सर केवल मिरर के साथ होता है? नो माय डियर स्टूडेंट्स, सेम थिंग हैपेंस विथ वाटर। डियर स्टूडेंट्स, मे बी पॉसिबल आपने वो स्टोरी सुना होगा, एक डॉग रहता है, अपने माउथ में वो एक ब्रेड को लेकर के एक ब्रिज के ऊपर से जा रहा होता है, नीचे वाटर ही वाटर होता है। ठीक, वहां उसने अपने ही जैसा एक दूसरा कुत्ता उस पानी के अंदर दिखा, और ऐसा देखकर उसे काफी गुस्सा भी आता है। वो वहां गुर्राता है, उसका ब्रेड उसके मुंह से नीचे चला जाता है। राइट, मे बी पॉसिबल यू कैन रिमेंबर दैट स्टोरी। ठीक,
तो बच्चों मेरे कहने का बस इतना मतलब है, ये रिफ्लेक्टिंग फिनोमिना केवल मिरर के साथ नहीं, हमारे वाटर के सरफेस के भी साथ हो सकता है। ठीक है, ओके। तो हम इमेज की बात कर रहे थे, वहां उस कुत्ते को भी अपने ही जैसा एक ऑब्जेक्ट, अपने ही जैसा एक दूसरा कुत्ता उस पानी के अंदर दिखता है। मतलब whenever we are able to see an apparent object in any mirror or water, then that apparent object can be considered as image। चलो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। The apparent, APP, the apparent object, the apparent object, मेरा वायर फंस रहा है भाई। Seen by the observer is called image of the object, image of the object। या फुल स्टॉप। समझ में आई बात? अब यहां एक क्वेश्चन और उठता है कि सर जैसे ऑब्जेक्ट दो टाइप के थे, क्या वैसे ही इमेज के भी कुछ टाइप्स होते हैं? हाँ बच्चों, इमेज के भी टाइप होते हैं। कौन कौन से इमेज? तो सर यहां दो टाइप के इमेजेस आते हैं। वाओ, व्हाट एन इंटरेस्टिंग थिंग। इमेज के भी टाइप? हाँ बच्चों, इमेज के भी टाइप। दो टाइप की वे इमेज कौन कौन से हैं भाई? आओ समझते हैं। पहला टाइप है रियल इमेज, रियल इमेज। दूसरा टाइप है वर्चुअल इमेज। वाह, वर्चुअल इमेज सर ये क्या होता है? रियल इमेज सर ये क्या होता है? आप इसकी हिंदी नोट करोगे? कर लो। रियल इमेज का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ये मैं बस इसलिए नोट कर देता हूं ताकि अगर कभी भी कोई हिंदी मीडियम का भी स्टूडेंट इसे देख रहा हो तो उसे प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा वर्चुअल का हिंदी होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक, यस सर। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक, अब हमें बात करनी है कि आखिर ये रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। यहां आप नोट करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी हम देखेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात हम आगे करने जा रहे हैं। ठीक, बी फोकस। तो यहां नोट करें आप रियल इमेज। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि और रियल इमेज कंटेंस लाइट एनर्जी। ओके, दूसरी बात, तो अब एक और बात समझते हैं कि आखिर ये रियल इमेज फॉर्म कब होता है। तो जैसे ही दो रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट पर मिलती हैं, सचमुच का मिलती हैं, झूठी बातें नहीं है, ये रियलिटी में एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम बताते हैं रियल इमेज। ठीक, ओके। क्या आप इसको एक स्क्रीन पर देख सकते हो? यस, it can be obtained,
It can be obtained on a screen. Next, क्या हम इसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पर ला सकते हैं? जो मैं फोटो क्लिक करता हूं, ये फोटो क्लिक करना क्या रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा यस, इट कैन बी, ओहो, इट कैन बी photographed on a photographic plate. ओके, ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। बातें तो और भी कई सारी हैं जो हम धीरे धीरे चैप्टर के डेप्थ में जाते समय में सीखेंगे, ठीक है। ये अक्सर इन्वर्टेड वगैरह नेचर जो कुछ भी है वो सारी बातें हम नेक्स्ट आगे की और जब बढ़ेंगे तो देख लेंगे। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज, हाँ समझ सकते हैं, लंबा वीडियो खींच रहा है ना, कोई बात नहीं, समझो तो सही, काफी इंटरेस्टिंग है। सर क्या यहां भी एनर्जी होती है? नो, इसके पास में एनर्जी नहीं, ये वर्चुअल है, ठीक है। ओके, तो इस पॉइंट को तो मैं यहां छोड़ ही रहा हूं। अब मैं अगले पॉइंट पर सीधे सीधे आ जाता हूं। क्या इसको आप एक स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो? तो नहीं सर। उससे भी पहले जैसे आपने बताया सर कि जब दो सचमुच में रेज एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो इमेज बनता है उसे बोलते हैं रियल इमेज। तो क्या यहां पर भी सचमुच का कोई लाइन आकर के इंटरसेक्ट कर रहा होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स नॉट। लाइट वहां एक दूसरे को सचमुच का इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सचमुच का इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बल्कि हमें ऐसा महसूस होता है, बस फील होता है, एक हमारी हाइपोथेटिकल कल्पना होती है, काल्पनिक बातें होती हैं कि हाँ वहां से लाइट आकर के यहाँ इस पॉइंट पर इसको कट कर रहा होगा, इसलिए ये एक वर्चुअल इमेज होता है, आभास है बस हमारा, ठीक है। तो इसीलिए इट कैन नॉट बी obtained on a screen। कोई रीजन पूछता है क्यों? क्योंकि लाइट डज नॉट रियली कट्स ईच अदर, एक दूसरे को सचमुच का वो नहीं कट करती है, ठीक है, इसीलिए यहां पर वर्चुअल इमेज हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन, सर क्या आप इसको फोटोग्राफिक प्लेट से क्लिक कर सकते हो? नो, इट कैन नॉट बी photographed on a photographic plate, on a photographic plate, but sometimes हम इसे फोटोग्राफी कर सकते हैं इसकी, बट ओनली विथ ऑप्टिकल सिस्टम। तो इसका एक्सेप्शन आता है जब हम ऑप्टिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो ऑप्टिकल सिस्टम के जरिए जैसे कुछ हमारे पास माइक्रोस्कोप जैसी चीजें होंगे, टेलीस्कोप होगा, तो उनके जरिए हम यहाँ ऑप्टिकल सिस्टम के जरिए फोटोग्राफी इसकी कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम इसको फोटोग्राफ नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज समझ आया हो। द अपरेंट ऑब्जेक्ट seen by the observer is called image of the object। 1 second डियर स्टूडेंट्स, आप यहां जरा एच लगा लो,
थोड़ा सेंस और अच्छा बेटर हो जाएगा, ठीक। तो द अपेरेंट ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ प्लीज हैव ए नोट ऑफ इट।